Hello everyone, and today we are learning about the basics of geometry in Hindi and English both language. So student, first of all I would like to tell you what we are going to do. In this chapter we will learn about the geometry, its basics, for an example points, lines, line segment, rays and another things, right? So let's start our class. First of all I will discuss about the point, line segment and plane. So student, all these words are the basics or building blocks of geometry. Without these understanding these words we cannot start our geometry. अगर हमने इन वर्ड्स को अच्छे से समझा नहीं, हमें ये नहीं पता चला कि ये पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और प्लेन क्या होता है, अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हम आगे भी अपनी क्लासेस में ज्योमेट्री को कभी नहीं पढ़ पाएंगे. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम हमारा है पॉइंट. सबसे पहले हम पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ होती है. इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन, तो डेफिनेशन है अ पॉइंट इज, हियर इज अ मिस्टेक, अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन इन प्लेन और स्पेस. मतलब क्या है कि पॉइंट जो होता है एक एग्जैक्ट प्लेस की पोजीशन होती है, ये एग्जैक्ट लोकेशन होती है, कभी भी कहीं प्लेन में या स्पेस में. प्लेन के बारे में हम आगे अभी आपसे लास्ट में डिस्कस करेंगे. लास्ट टॉपिक हमारा प्लेन का ही है. ठीक है, तो फिलहाल अगर मैं बात करूं, मान लीजिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, राइट, और मैंने आपसे पूछा कि वेयर आर यू, तो अब आप क्या करेंगे, आप अपनी एक एग्जैक्ट पोजीशन बताएंगे. ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक ट्री है, ये एक ट्री है और यहाँ पर एक शॉप है, ये टी शॉप है, राइट. तो आप मुझे बताएंगे कि मैं एक ट्री के पास हूँ या मैं एक शॉप के पास हूँ, राइट. तो अगर मैं पूछूं आपसे कि यहाँ कोई भी शेप है ही नहीं, यहाँ दूर से दूर तक कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ एक खाली सा ग्राउंड है, तो आप कहेंगे किसी ना किसी चीज़ को ऐसा पॉइंट आप मुझे बताएंगे, एक ऐसी जगह बताएंगे जिससे मैं आपको पहचान सकूं. तो यहाँ पर हम पॉइंट्स का यूज़ करते हैं जिसको हम डॉट से डिनोट करते हैं. ये जो मैं लगा रहा हूँ आप देखिए स्क्रीन पर, ये डॉट है, इसको हम बोलते हैं डॉट. ये एक डॉट है, हम पॉइंट को डॉट से डिनोट करते हैं और इसका जो नेम रखते हैं वो कैपिटल लेटर होता है इंग्लिश का कोई भी. जैसे पॉइंट ए, अब देखिए इतने बड़े ग्राउंड में कहाँ है पॉइंट ए, यहाँ है. अगर हम बात करें कि आप ए पर खड़े हो तो मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी पोजीशन बताऊंगा कि भाई मैं बी पॉइंट पर हूँ. अब ध्यान से समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं बी पॉइंट पर हूँ तो आपका ध्यान एकदम यहाँ गया कि सर यहाँ पर खड़े हैं. अगर मैं कहूँ मैं पॉइंट ए पर हूँ तो आप कहोगे सर आप यहाँ खड़े हैं. अगर मैं कहूँ कि पॉइंट एन पर हूँ तो आप कहोगे सर इस जगह खड़े हैं. तो हम पॉइंट का यूज़ करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाने के लिए. ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. नाउ वी विल गो फॉरवर्ड एंड हम अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइन, कि लाइन क्या होता है. सो स्टूडेंट, लाइन की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या होता है, मैंने पॉइंट्स बताए आपको. देखिए अगर बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हों, बहुत सारे पॉइंट्स हों और उन सबको मिलाया जाए तो एक स्ट्रेट पथ बनता है. अगर हम पॉइंट्स को मिलाएं, छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलाएं और एक स्ट्रेट पथ बनाएं तो हम उसको लाइन बोलते हैं, राइट. ये जो स्ट्रक्चर है लाइन है. चलिए पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं. अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स ऑन एंड ऑन इन बोथ द डायरेक्शन विदाउट एवर एंडिंग. इट मीन्स जो लाइन होता है वो स्ट्रेट पाथ होता है पॉइंट्स का. बिल्कुल सही, ये मैंने आपको बना के दिखाई है लाइन, ये स्ट्रेट पाथ है. और ध्यान से समझ लिए, एक्सटेंड्स ऑन एंड ऑन इन द बोथ डायरेक्शन. इट मीन्स ये आगे बढ़ सकता है दोनों डायरेक्शन में. एक डायरेक्शन ये हो गई है इसकी, चूंकि राइट साइड है, एक डायरेक्शन हो गई है लेफ्ट. तो ये जो लाइन होती है ना, ये दोनों साइड में आगे बढ़ सकती है विदाउट एवर एंडिंग. मतलब कभी इसका एंड ही नहीं होता, ये आगे चलती चली जाती है, स्क्रीन को पार करके चली जाएगी, आगे चलती चली जाएगी, राइट. तो जब हम लाइन को बनाते हैं जब भी हम कभी लाइन को बनाते हैं तो स्टूडेंट लाइन को दोनों तरफ एरो से शो करके बनाते हैं. जैसे एक लाइन बनाई है मैंने, सीडी लाइन, तो इसमें देखो आप ध्यान से दोनों साइड एरो लगे हैं. इसका मतलब क्या है कि इट कैन एक्सटेंड ऑन एंड ऑन इन द बोथ डायरेक्शन. मतलब इधर एरो है, इसका मतलब ये इधर भी जा सकती है, और इधर भी एरो है, इसका मतलब ये इधर भी जा सकती है. मतलब ये ऑन एंड ऑन ऐसे ही चलती चली जाएगी,
समझ में आया? तो लाइन के दोनों साइड में एरो होता है जो कि ये शो करते हैं कि ये एंड नहीं होगा इसका, ये ऑन एंड ऑन ऐसे ही दोनों डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। तो स्टूडेंट इस तरह से लाइन बनाते हैं। अगर हम बात करें कि लाइन काफ़ी टाइप्स की हो सकती है। लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकती है और लाइन वर्टिकल हो सकती है और लाइन कर्व्ड भी हो सकती है। तो लाइन 3 टाइप्स की होती है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं, जैसे आप बेड पर सोते हो तो कैसे सोते हो? ऐसे, राइट? तो जो लाइंस ऐसे होती हैं ना, स्लीपिंग लाइंस बोलते हैं इनको, हॉरिजॉन्टल लाइंस को, तो उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। जो लाइंस इस टाइप की होती हैं। अगर बात करूं वर्टिकल की, तो वर्टिकल लाइंस होती है अपवर्ड। जब आप खड़े होते हो ना, ऐसी जो लाइंस बनती हैं इनको बोलते हैं वर्टिकल। जो लेटी हुई लाइन है ये स्लीपिंग लाइंस, इन्हें बोलेंगे हॉरिजॉन्टल। और जो ये स्टैंड है और अप एंड डाउन है, इन लाइंस को बोलेंगे हम वर्टिकल लाइंस। और अगर बात करूं कर्व्ड की लाइन जो होती है वो स्ट्रेट, जैसे ये स्ट्रेट होती है ना, कर्व्ड लाइन स्ट्रेट नहीं होती बल्कि ऐसे घूमी घूमी होती हैं। ये जो लाइंस बनाई हैं मैंने, ये कर्व्ड लाइंस है। आप देखेंगे ये सीधी नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, तो उन्हें बोलते हैं हम कर्व्ड लाइन। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लाइन विच आई हैव डिस्कस्ड। नाउ स्टूडेंट वी विल move and we will read a new topic. The next topic is line segment. तो स्टूडेंट आपने लाइन तो देखी है, मैंने आपको लाइन बना के दिखाई है, ऐसी होती है लाइन, राइट? सी डी एक लाइन है, आप देख सकते हो, ठीक है? और ये एक्सटेंड हो सकती है इधर भी इधर भी, है ना? इट मीन्स ये एरो शो कर रहे हैं कि दोनों तरफ ये आगे बढ़ सकती है, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की। देखिए क्या होता है कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। इसका मान लीजिए मैंने आपको बताया था ना, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। मान लीजिए हमने कोई 2 फिक्स पॉइंट ले लिए, कोई भी 2 फिक्स पॉइंट, जैसे ए और बी, यहाँ 2 पॉइंट्स थे, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था। तो हमने ये दोनों पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। तो जो लाइन का एक पार्ट होता है ना छोटा सा, और जिसके दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं, ये दोनों पॉइंट फिक्स्ड हैं, देखिए आप, इसमें एरो नहीं लग रहा, ये भी पॉइंट फिक्स्ड है। ध्यान से देखो आप, दोनों साइड पॉइंट्स लगा दिए मैंने और दोनों जो है फिक्स हैं, दोनों तरफ एरो नहीं है, दोनों तरफ फिक्स हैं। तो जिन लाइन के दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड होते हैं और वो एक लाइन का पार्ट होती है, इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे लाइन में इधर बढ़ सकता है ना, ऑन एंड ऑन, ये बोथ डायरेक्शन में बढ़ सकती है, ऐसे लाइन सेगमेंट कभी भी नहीं बढ़ सकती। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो अब ये ऐसे ही रहेगी, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है रे। स्टूडेंट मैंने आपको लाइन बना के दिखाया, ये एक लाइन है जिसका नाम है सी डी। मैंने आपको एक लाइन सेगमेंट बना के दिखाया, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसका भी नाम सी डी है। अब ध्यान से देखो दोनों में फ़र्क, ये लाइन में दोनों तरफ एरो है, मतलब ये दोनों आगे की साइड दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकती है। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, राइट? तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट, नॉट लाइन। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आया जिसका नाम है रे। सो पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ रे इज अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज ऑन एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। अब आप ध्यान से समझिए, इन दोनों का मिक्सचर होता है लाइन रे। देखो ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, और इन दोनों का मिक्सचर हुआ रे। अब कैसे हुआ मिक्सचर, अभी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें लिखा है रे जो है स्ट्रेट होती है, इसका एक होता है एंड पॉइंट, ये जो है फिक्स्ड है, ये एंड पॉइंट फिक्स्ड है, और दूसरा पॉइंट होता है मूवेबल जो कि आगे जाता है। तो ये जो शो किया है मैंने, इसको हम बोलेंगे रे। रे की क्या खास बात है, स्पेशलिटी क्या है इसमें? इसका एक तो एंड पॉइंट है जो कि फिक्स है, और दूसरा एरो साइड है जो कि मूवेबल है, आगे मूव कर सकती है। तो अब ध्यान से समझिए, आप तीनों टॉपिक को मैं मिक्स कर रहा हूं। एक होती है हम पे लाइन जो दोनों तरफ मूवेबल होती है, इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। एक होती है हमारे पास लाइन सेगमेंट, सॉरी एक होती है हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की क्या खास बात है कि दोनों साइड से फिक्स है, ये कहीं नहीं जा सकती। एक थर्ड आ गई हमारे पास रे। रे में एक साइड फिक्स होती है और एक साइड एरो लगा होता है।
ये केवल एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, लाइन दोनों तरफ चल सकती है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ लाइन है, कहाँ लाइन सेगमेंट है, कहाँ रे है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ और हमारा एक नया टॉपिक को टच करता हूँ। सो स्टूडेंट मैं नेक्स्ट टॉपिक को टच कर रहा हूँ। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लेन। हम प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। अब रे हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे प्लेन। अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। स्टूडेंट आपने फ्लैट सरफेसेस तो बहुत देखे होंगे, अपनी जो नोटबुक है आप उसके ऊपर देखो, ये जो सरफेस है ये फ्लैट है। आपने टेबल देखी है, टेबल, टेबल के ऊपर देखो जो सरफेस होता है ना वो भी फ्लैट होता है, मतलब पैरेलल होता है। अब देखोगे ऐसा होता है कुछ कुछ, है ना, ऐसा तो नहीं होता टेढ़ा मेढ़ा, बिल्कुल भी फ्लैट होता है। तो जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। समझ में आया? जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन। एग्जाम्पल मैंने बना के दिखाया आपको, ये एक फ्लैट सरफेस है, उसको हम प्लेन बोलेंगे। इट कैन एक्सटेंड इन इन्फिनिटीली, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इन्फिनिटीली, मतलब बहुत दूर तक, इसका एंड नहीं होता कभी भी, ये ऐसे ही आगे को बढ़ता चला जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में। इस पर बहुत सारी लाइंस होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखिए कितने सारे मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। तो जो हम पॉइंट्स और लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो जो पॉइंट्स और लाइंस ये बनती है ना, ये प्लेन्स पर ही बनती है। और प्लेन्स हैज़ नो थिकनेस, ये मोटा नहीं होता बिल्कुल भी। सो स्टूडेंट आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आज। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। और इसी का हमारा ज्योमेट्री का एक और पार्ट है, जो बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 2 है, जिसमें हमने एंगल्स के बारे में बात की है कि एंगल्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। आप लोग ऐसे ही लर्न करते रहिए, घर बैठे लर्न करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।